Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. Now today we have a topic exercise number 5.14. 5.14 जो है आपके जो है पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है। इसमें से एक सवाल एग्जाम्स में बोर्ड के पेपर में आपके पास बनते हैं। अब देखें इस सवाल को सॉल्व हम करेंगे किस तरह। कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। आपने क्या करना है, इस टर्म्स का, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना है, बट यू हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के ज़रिए आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे कि डिवीजन मेथड इसका स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकालते हैं। तो नाउ लेट्स सी, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल भी आपके पेपर्स में आया हुआ है। अगर आप अपने 10 ईयर्स को देखें तो ये सवाल आपको मिलेगा। तो नाउ विल स्टार्ट। सवाल है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने का तरीक़ेकार क्या होता है। हमारे पास क्वेश्चन को लिखा हमने 4a के ऊपर पावर 4 प्लस 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। अब देखें इसको सॉल्व हम करते हैं किस तरह से। बड़ा ही आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का। हमने करना है क्या, सबसे पहले इसका परफेक्ट रूट बनाना है, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा। और आपने हमेशा इसको सॉल्व करने पर एक बात जहन में रखना है कि हमने अपने पहले वाले टर्म्स को कैंसिल आउट करना है। बस सिर्फ पहला वाला टर्म्स अगर कैंसिल आउट होगा तो बाकी टर्म्स खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो 4 का रूट जो बेसिकली निकलता है वो 2 निकलता है। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 2। a की पावर 4 का रूट निकलता है, उसे हम कहते हैं a स्क्वायर। अब रूट हम निकालते हैं इसलिए ताकि जब उसको वापस मल्टीप्लाई उसी टर्म से किया जाए तो आपके पास टर्म्स रिकॉल हो जाए। तो 2 को जब 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 का क्या बन गया आपके पास 4। a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर a की पावर 4। अब डिवीजन मेथड का एक क्राइटेरिया क्या है आपके पास कि जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे ला करके आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड भी कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगा, डिवाइड करने के लिए साइन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो नाउ लेट्स सी, फर्स्ट टर्म हो गया कैंसिल आउट। 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या बन चुका है 4a स्क्वायर। बचा क्या आपके पास 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक ऐसे टर्म्स रखने हैं कि मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर से किया जाए तो वो क्या बन जाए 8a क्यूब। तो 4 को 8 बनाएंगे तो सबसे पहले 2 तो रखना पड़ेगा, 4 2 का 8 हो जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। a स्क्वायर है a क्यूब लाना है तो 2 के साथ a रख दिया जाए ताकि a स्क्वायर को जब a से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो a क्यूब बन जाए। तो 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2a, 4 2 जा 8, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a क्या बन गए a क्यूब प्लस, अब 2 की बारी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पर लाके हमने प्लस भी कर लेना है उसे, साइन चेंज, माइनस, कैंसिल आउट। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचा 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। क्या हो गया आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 2 क्या हो गया 4a स्क्वायर है और कैंसिल करने के लिए आपको वापस 4a स्क्वायर ही चाहिए। तो 4a स्क्वायर क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर वापस वही टर्म्स आ जाए तो एग्जैक्टली 1 रखेंगे यहाँ पर हम, ताकि 4a स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4a स्क्वायर ही बन जाए। अब 4a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4a, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, साइन चेंज नीचे वाला, कैंसिल, रिमाइंडर क्या बच गया आपका 0। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल करके आ गया। अब दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, जब आपका टर्म्स रिमाइंडर 0 बच जाए, ये सॉल्यूशंस के बाद हम दोबारा इसे ला करके यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। अब इसका इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट क्या निकल करके आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। इट्स योर आंसर। ना अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ आपके पास, a के ऊपर पावर 4 प्लस 1 अपॉन a पर पावर क्या है आपके पास 4 है। बाकी ये टर्म मल्टीप्लाई और कर लेते हैं हम डायरेक्ट सॉल्व। a के ऊपर पावर 4 प्लस 1 अपॉन a पर पावर 4 प्लस
8 को ए स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8a², 8 को 1/a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8/a² हो जाएगा, प्लस का 18। अब इसका रूट आसानी से निकल जाएगा। किस तरह? इसे हम क्या कर लें, इस एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर लूँ, तो इसकी अरेंजमेंट्स हो जाएगी, तो इसको सॉल्यूशंस करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, ए के ऊपर पावर 4, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए क्यूब का टर्म तो नहीं है, ए क्यूब के बाद आएगा क्या, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा प्लस कांस्टेंट नंबर 18। अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 8/a², लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपके पास 1/a के ऊपर पावर 4। अब क्या करना है हमने, बेसिकली इसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट बना लेना है। परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने का तरीका जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है उसी तरह करेंगे हम। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि पहले वाले टर्म्स को कैंसिल करना, उसका ही रूट निकालना है हमने ना। तो a की पावर 4 का रूट क्या होता है, a²। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ a², यहाँ भी रखना है अपने a² ताकि मल्टीप्लाई करने पर पहला टर्म्स बन जाए। a² मल्टीप्लाई बाई a² इज इक्वल टू वॉट, a के ऊपर पावर हो गया 4, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया उसे हमने ला के यहाँ पे क्या कर लेना, प्लस भी कर लेना है। साइन चेंज, कैंसिल आउट, क्या बच रहा है अब आपके पास, 8a² प्लस 18 प्लस 8/a² प्लस 1/a पर पावर 4। a² प्लस a² क्या बन गया, 2a²। क्या रखा जाए कि 8 बन जाए, प्लस का अगर मैं यहाँ पर 4 रख देता हूँ तो क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8a²। अब 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 4 ज़ा 16, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ला करके ऐड भी करते हैं। साइन चेंज, कैंसिल आउट, 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचा, 2 प्लस 8/a² प्लस 1/a की पावर 4, 2a² प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8। अब क्या रखना है जनाब हमने कि 2 आ जाए, 2a² किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आ जाए। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको ज़रा थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे इस पर, किस तरह सॉल्व किया जाए। रफ वर्क पर आ जाएं आप यहाँ पर कि आपके पास जो है क्या, ये 2 है और इसको डिवाइड करवा लें आप 2a² से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया आपके पास 1/a²। इसका मकसद है 1/a² को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए 2a² से तो वो 2 बन जाएगा। चेक भी कर लेते हैं, 1/a² मल्टीप्लाई बाई 2a², ठीक है। a² से अगर a² कैंसिल आउट हो गया तो 2 1 ज़ा 2 वापस आ जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर अब हमने क्या रखना है, प्लस का 1/a², 1/a² को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए 2a² से, 1/a² को 2a² से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या बन जाएगा, 2। अब 8 की बारी, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 डिवाइड बाई क्या है, a²। 1/a² को 1/a² से मल्टीप्लाई करवा दिया है तो a की पावर क्या बन गया, 4। साइन चेंज हो गई है, कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इस एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकल कर के आ गया आपके पास, a के ऊपर पावर 4 प्लस 4 प्लस 1/a²। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा भाई, नाउ अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू गिवन एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ऐड किया जाए जो वो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या गिवन है, सिंपल सवाल है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जिस तरह सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करना है। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाए जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक बात यहाँ पर अंडरस्टूड है कि आपके पास ये टर्म जिसका रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। जब भी आपसे क्या कहा जा रहा है कि क्या होगा, क्या वैल्यूज़ बचेगी जिसे ऐड करने पर वो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो देखिए इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 a के ऊपर पावर क्या है 4 प्लस 4a³ प्लस 5a² प्लस 2a प्लस 5।
अब 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए 4 का रूट निकाल लेते हैं। 2a⁴ का रूट निकाला जाए तो क्या बनता है a²। मल्टीप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे रखेंगे 2 2 का क्या बन गया 4a² मल्टीप्लाई बाई a²a⁴। जिस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लें डिवीजन मेथड में यहाँ पर ला करके हम उसे क्या करते हैं ऐड भी करते हैं। साइन चेंज, कैंसिल आउट फर्स्ट टर्म्स, बचा क्या आपके पास 4a³ प्लस 5a² प्लस 2a प्लस 5। नेक्स्ट 2 + 2 कितने हो गए 4a²। 4a³ लाना है, क्या रखूँ कि मैं मल्टीप्लाई करने पर 4a³ बन जाए, तो आपने रखना है यहाँ पर a। 4a² को a से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4a³ प्लस a को a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा a²। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ ला करके हमने क्या कर देना उसे प्लस भी करना है। साइन चेंज, कैंसिल आउट, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 4a² प्लस 2a प्लस 5। 4a² प्लस a 2a क्या रखा जाए कि मल्टीप्लाई करने पर वापस 4a² आ जाए, तो हमने रखना है क्या प्लस का 1। 4a² को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 4a² प्लस 2 1 जा 2a प्लस 1 1 जा 1। साइन चेंज, कैंसिल आउट, क्या बच रहा अब आपके पास प्लस का 4, यानी अब हमारे पास आगे अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो +4 है। अब क्या ऐड किया जाए जो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। अगर -4 इस पर ऐड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका 0, यानी अगर यहाँ पर -4 होता तब जा कर के ये क्या हो जाता इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो अब ये बताना है क्या ऐड करना है, यानी इसमें इजाफी क्या है, अगर -4 आ जाए तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -4 should be added to make it a perfect square। ठीक है भाई, ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 का इसका आंसर आ चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, क्या लिखा हुआ है 4 what value of p and q given expression will be a perfect square। ये एक्सप्रेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, कहा जा रहा है अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो इसके लिए q और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो आपने ये बताना है p और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी p और q की जो वैल्यूज़ आ जाए अगर उसको वापस उस एक्सप्रेशन में रख दिया जाए तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा वही सवाल है, लिखते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन क्या है आपके पास 4x⁴ प्लस 12x³ प्लस 25x² प्लस 24x होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर है 13। 4x के ऊपर पावर 4 है, ठीक है, उसके बाद 12x है नहीं, फिर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है 4x पे पावर 4 है प्लस का 25x है, 24 तो नहीं है हमारे पास ना, px लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा अब हमने क्वेश्चंस को देख लिया और यहाँ पे गलती हो जाती होते होते रह गई। क्या px प्लस का q है। ठीक है जी, समझ में आ गया सवाल। यहाँ पर जो होगा ये px प्लस q, तो मुझे यहाँ पे भी लिखना होगा px प्लस q।
क्यू। नाउ लेट्स सी पी क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो वो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बना ले। तो नाउ लेट्स सी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा 4a पे पावर 4 इसका रूट निकालना है, तो वही बन जाएगा 2x²। यहाँ पर भी आपने रखना है 2x²। 2 टू द 4x² मल्टीप्लाई बाई x² x पे पावर 4। जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है उसे लाके हमने यहाँ पे ऐड भी कर लेना है। साइन चेंज, कैंसिल आउट। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4x²। 12x³ प्लस 25x² प्लस px प्लस q। अच्छा भाई, अब क्या करना है हमने 12x³ क्या रखा जाए कि 12x³ बन जाए। 4 है तो अब हमने क्या रखना है 3x रखेंगे हम, ठीक है, ताकि फ़ायदा क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12x² को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाएगा x³ प्लस 3 3 ज़ा 9x मल्टीप्लाई बाई x² जिस अच्छा नाउ नेक्स्ट जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे उसे लाके हमने यहाँ पर ऐड भी कर लेना है। साइन चेंज, कैंसिल आउट। 25 माइनस 9, 25 में से अगर 9 माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा 16x² प्लस px प्लस q। 4x² प्लस 3 + 3 क्या हो गया 6। अब 4x² से हमने 16 लाना है तो रखना है क्या सिंपल प्लस का 4, ताकि आपके पास क्या हो जाए 4 को जब 4 से अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 4 4 का क्या बन जाएगा 16x² प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या हो जाएगा 24x प्लस 4 4 क्या हो जाएगा आपके पास 16। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, पहला कैंसिल आउट, क्या बच रहा है px माइनस 24x प्लस q माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या निकालना है p की वैल्यूज़ और q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि p और q की वैल्यूज़ क्या बन जाएगी, ठीक है, जो उसके आने पर वो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं आपको x और q को, ईजी हो जाएगा यहाँ पर। तो इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है px माइनस 24x इज इक्वल टू 0 देन q माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों टर्म्स को वापस में प्लस कर भी दिया जाए तो प्रीवियस टर्म्स यही बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर सेपरेट कर लिया। इन दोनों टर्म में से अगर मैंने x को कॉमन निकाल दिया है, अगर x को कॉमन ना भी निकालें तो क्या हो जाएगा px माइनस से इसको इक्वल टू किधर ले आके शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा 24x। फाइंड क्या करना है हमने p फाइंड करना है 24x। ये x यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड x क्या हो गया ये कैंसिल आउट। p इज इक्वल टू वॉट 24। तो p की एक वैल्यूज़ यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली कि p की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है 24। नेक्स्ट क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू माइनस 16 इक्वल टू इधर शिफ्ट करवा दूँ तो मैं प्लस का 16 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनली आंसर हो गया। तो अब ये है कि अगर p और q की वैल्यूज़, p की वैल्यू 24 और q की वैल्यू 16 इस एक्सप्रेशन में रख दिया जाए तो वो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया है। अभी इस एक्सरसाइज का एक सवाल और करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज़रा इसे हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन। ये एक्सप्रेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए तो इसके लिए p और q की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए जो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बना जाए। तो ये उससे भी आसान सा ही सवाल है। नाउ फर्स्ट वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, x पर पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 10x² प्लस px प्लस q, ठीक है। इसको डिवीजन मेथड से इसका हमने क्या कर लेना है परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेना है।
अब करना है क्या है, सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सवाल है, x की पावर 4 है, इसका रूट हमने क्या निकालना है, x की पावर 4 का रूट जो निकल करके आएगा आपके पास x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4। जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है उसे लाके हमने यहाँ पर ऐड भी कर लेना है, साइन चेंज कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस px प्लस q। अब यहाँ पर क्या रखा जाए कि मल्टीप्लाई करूँ तो 4x क्यूब बन जाए, तो 2x अगर मैं रख दूँ यहाँ पर तो क्या बन जाएगा 2 टू द 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 टू द 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज जिस चीज़ की कॉपी देखो सुफियान की क्लास 5 की साइंस की, आनंद नहीं है ना, जरा यहाँ बैठ जाओ। जिस चीज़ को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना उसे ला करके हमने यहाँ पर क्या कर लेना प्लस भी कर लेना है, साइन चेंज कैंसिल आउट, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस px प्लस q, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 क्या बन जाएंगे हमारे पास 4x। नाउ लेट्स सी, अब क्या रखूँ मैं कि पहला टर्म कैंसिल आउट हो जाए कि 6x स्क्वायर बन जाए। 6x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है हमने यहाँ पर, अगर मैं प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ इस पूरे टर्म्स को तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12x प्लस 3 3 ज़ा 9। साइन को यहाँ पर हमने क्या कर लेना है चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट, क्या बच गया अब आपके पास px माइनस 12x प्लस q माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर लिया जाए, px माइनस 12x इज इक्वल टू 0 एंड q माइनस 9 इज इक्वल टू 0। px माइनस का इज इक्वल टू इधर शिफ्ट करवा दूँ तो ये 12x बन गया। फाइंड क्या करना है, p की वैल्यू p इज इक्वल टू 12x, x मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा, x कैंसिल आउट, p की वैल्यू क्या आ गई है 12। नेक्स्ट q माइनस का 9 है तो क्या बन जाएगा q इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से क्या हो गई है p की वैल्यू 12 और q की वैल्यू क्या आ चुकी है 9। अगर इस एक एक्सप्रेशन में q की वैल्यूज़ 9 और p की वैल्यूज़ 12 हो जाए तो वो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह करके हमने एक्सरसाइज नंबर 5.14 कंप्लीट कर लिया। बाकी मैंने जो सवाल बना दिए अगर आप इसे सही से समझ लें तो ये पूरे एक्सरसाइज के सारे सवाल आप खुद से बना सकते हैं। मैंने जो नेसेसरी सवाल थे, जो समझने वाले सवाल थे, मैंने वो सारे सवाल आपको करवा दिए। तो इंशाल्लाह 5.14 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।